यहाँ पर हम हापुड़ के अंदर मौजूद हैं और IRCTC का बॉटलिंग प्लांट है। यहाँ पर पानी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से रेल नीर की फ़िल्टरिंग की जाती है। तो यहाँ पर ज़मीन के नीचे से पानी आता है और उसके बाद सबसे पहला जो फ़िल्टर लगता है मल्टी ग्रेड सैंड फ़िल्टर, यानी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बालू होती है, यानी सैंड, साइलेक्स एंड पेबल्स होते हैं जिनसे पानी का पहला फिल्ट्रेशन होता है, यानी पहली बार छाना जाता है। और उसके बाद जब ये पानी यहाँ से निकलता है अगली स्टेज में पहुँचता है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर एक खास तरीके का फ़िल्टर होता है जो कार्बन का होता है, जिसमें हम कह सकते हैं जो उसके अंदर मटमैला रंग है, साथ ही साथ उसकी जो बदबू है और साथ ही साथ अगर कोई कलर है या कोई क्लोरीन है उसके अंदर जो मिली हुई है उसको ये फ़िल्टर करता है। जिसके बाद जब पानी साफ़ हो जाता है तो अगली स्टेज में आता है। यहाँ पर ये जो पानी साफ़ हुआ उसके बाद स्टोरेज किया जाता है, ये स्टोरेज टैंक है। और इसके बाद अगला स्टेज शुरू होता है। अगले स्टेज की अगर हम बात करें तो अगला स्टेज यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से इसका फिल्ट्रेशन होता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ये एक अलग तरीके का कार्बन फिल्टर है जो पिछले से ज़्यादा एडवांस है। और इसकी खासियत क्या होती है कि जो इसमें पेस्टिसाइड्स अगर कहीं भी रेजिड्यू हैं तो उसको ये हटाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश में नहीं बनता है, बाहर से लाया जाता है इस तरीके का फ़िल्टर। और इसके बाद जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो पानी को ये इस बड़े टैंक में स्टोर किया गया है। और इसके बाद अगली स्टेज शुरू होती है। अगली स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट है, यानी अगली स्टेज में जो तमाम विशुद्धियाँ हैं, तमाम खराबियाँ हैं पानी के अंदर, उनको शुद्ध किया जाता है। तो इस पूरे के पूरे फिल्ट्रेशन को, इसमें तमाम मेम्ब्रेन लगी हुई हैं और मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है कि जो अशुद्धियाँ हैं उनको धीरे धीरे करके फ़िल्टर करता है। और यहाँ से फ़िल्टर होने के पानी हम कह सकते हैं कि इस बड़े वाटर टैंक में आ जाता है। इस वाटर टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 20 किलोलीटर यानी 20,000 लीटर जो है इसकी कैपेसिटी है। और उसके बाद ये पानी क्लीनिंग प्रोसेस टैंक में आता है और यहाँ से ये आगे जाता है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा RO सिस्टम लगा हुआ है, एक बड़ा RO सिस्टम है जिसके अंदर कार्ट्रिज फिल्टर 2 ये क्या करता है कि जो बाहर के पार्टिकल हैं, फॉरेन पार्टिकल हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा है, यानी 5 माइक्रोन के आसपास जिनका साइज़ है, उनको ये फ़िल्टर करता है। और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगातार चलता रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइक्रो फ्लो है, यानी बहुत धीरे धीरे पानी फ्लो करता है और उसके बाद ये फिल्ट्रेशन होता है। और इसमें तमाम जो प्रोसेस है, यहाँ पर ऑटोमेशन है, यहाँ से जो है इसको रोका जा सकता है या इसको चलाया जा सकता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इस स्टेज के बाद एक और स्टेज है जिसको हम कह सकते हैं RO परमिट वाटर टैंक, यानी यहाँ से जो फिल्टर होकर पानी इकट्ठा होता है वो इस बड़े टैंक में इकट्ठा होता है। यानी 10,000 लीटर पानी, 10 KL पानी यहाँ पर इकट्ठा है। और उसकी बात करें तो यहाँ से जो पानी इकट्ठा होने के बाद आगे बढ़ता है तो इसमें मार्बल चिप फिल्टर, ये एक खास तरीके का फ़िल्टर होता है। और इसकी जो खासियत होती है वो होती है कि पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बरकरार रखना। कैल्शियम शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो पीने का पानी होता है उसका महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसका काम यहाँ पर होता है। और उसके बाद आती है आखिरी स्टेज। आखिरी स्टेज में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनका साइज़ हम कह सकते हैं 1 माइक्रोन से भी नीचे होता है, कार्ट्रिज फिल्टर 3 ये खास तरीके का फ़िल्टर है। ये इसको पूरी तरीके से जो अशुद्धियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी अशुद्धियाँ हैं, उनको गायब करता है। फिर कार्ट्रिज फिल्टर 4 यानी 0.2 माइक्रोन, यानी हम कह सकते हैं 1 माइक्रोन से भी 5वां हिस्सा जो है उसकी जो अशुद्धि है उसको भी दूर करता है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट स्टरलाइज़र में जाता है। अल्ट्रा वायलेट स्टरलाइज़र यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। इसका काम होता है जो इसके अंदर बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करना। कोई बैक्टीरिया अगर पानी में रह गया तो आपको नुकसान पहुँचा जाता है, इसलिए उसको ख़त्म किया जाता है। उसके लिए UV फिल्टर है। और सबसे अंत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओजोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो ओजोन जनरेटर है लगातार ओजोन पैदा करता है और ये ओजोन पानी में जाकर हम कह सकते हैं पानी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या दूसरे अगर फंगस है उन सबको ख़त्म करने का काम करता है। और यहाँ से ये पानी हम कह सकते हैं कि बोतलों के अंदर जाता है, यानी रेल नीर बन जाता है। और रेल नीर की क्वालिटी ऐसी रखी जाती है कि इसको 6 महीने तक अगर आप नहीं खोलें तो ख़राब नहीं होगा।